नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पीथमपुर में बवाल, सीएम ने बुलाई बैठक, बोले कचरा अभी डंप किया, तुरंत जलाने का फैसला नहीं। यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के पीथमपुर में निष्पादन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि अभी केवल कचरा डंप किया गया है, तुरंत इसे जलाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। देश की विभिन्न संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निष्पादन हेतु पीथमपुर स्थित फैक्ट्री को योग्य स्थान बताया। एमपी में छात्राओं को 10 महीने मिलेंगे 500 रुपए, गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रतिभा किरण और गांव की बेटी योजना में पंजीयन करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। अब छात्राएं दोनों में से एक योजना में 500 रुपए प्रतिमाह लेने के लिए पंजीयन करा सकेंगी। अब पूजा स्थल अधिनियम के साथ होगी सुनवाई, भोजशाला से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अब सीजेआई करेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हो रही है। जस्टिस राय की कोर्ट ने भोजशाला से जुड़े प्रकरणों को भी सीजेआई के समक्ष भेज दिया। कोर्ट के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि भोजशाला का मामला पूजा स्थल अधिनियम से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लहसुन सब्जी मसाला नहीं, नीलामी में चलेगी किसानों की मर्जी। मंडी के बने सरकारी नियम कायदों में लहसुन को सब्जी की श्रेणी में ही रखा जाएगा। किसान की मर्जी है कि वो चाहे तो अपनी उपजाई लहसुन को सरकारी सिस्टम से बेचे या व्यापारियों के पास ले जाकर बेचे। बिजलपुर के किसान के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 8 साल से लहसुन की बिक्री पर चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो गया है। एमपी में पीएमश्री और स्वशासी कॉलेजेस के लिए आवेदन नहीं करने वाले प्रोफेसर्स को हटाया जाएगा। प्रदेश के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और स्वशासी कॉलेजेस में 616 सहायक व सह प्राध्यापकों को 2 माह के लिए दूसरे कॉलेजेस में रीडिप्लॉयमेंट के लिए भेजा गया है। अब दूसरी सूची जारी होने के पहले उच्च शिक्षा विभाग उन प्राध्यापकों को पीएमश्री और स्वशासी कॉलेजेस से हटाएगा जिन्होंने साक्षात्कार के लिए आवेदन नहीं किया था। संघ कोई काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता। इंदौर में आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, लाठी सिखाने से वीरता बढ़ती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ कोई भी काम प्रदर्शन के लिए नहीं करता है। संघ काम करता है, इसीलिए उसका प्रदर्शन होता है। संघ के कार्यक्रमों से मनुष्य के सद्गुणों में वृद्धि होती है। हम संघ में दंड और लाठी चलाना सिखाते हैं, ये प्रदर्शन के लिए या झगड़ा करने के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई प्रसंग आ जाए तो ये काम आती है। लाठी सीखने से मनुष्य में वीरता आती है, वो डरता नहीं है। इंदौर से चलने वाली कई ट्रेन को लेकर बड़ा अपडेट। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल में जम्मूतवी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ब्लॉक प्रस्तावित किया गया, जिसके कारण 13 और 15 जनवरी को इंदौर उधमपुर ट्रेन निरस्त रहेंगी। रतलाम मंडल ने यात्रियों की सुविधा हेतु महू बांद्रा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए हैं। साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए इंदौर जोधपुर रणथंभौर एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े गए। एमपी में हवाओं का रुख बदलने से अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी हवाओं के रुख में कुछ परिवर्तन होने लगा है। इस वजह से फिलहाल रात के तापमान में विशेष गिरावट होने की संभावना नहीं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 4.3 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री पर रहा। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने पर एमपी हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नास पांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण मामले में एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की। ये याचिका शनिवार को दायर की गई, जिस पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है। धार में बनेगी 2 लाख किसानों की फार्मर आईडी। धार जिले में किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है। आगामी समय में किसानों को इसके आधार पर ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत किसानों की फार्मर यूनिक आईडी तैयार की जा रही है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।